इंग्लिश लर्न चैनल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको शो करने वाला हूं कि किस तरह से हम न्यूज़ को रीड करते हैं और किस तरह से उसको समझते हैं। तो हम दो चीज़ें एक साथ सीखेंगे। हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं इंग्लिश शब्दों का, और साथ में उनको हम मतलब भी उनका समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ईरान वॉर लाइव, ट्रंप थ्रेटन्स हैवी स्ट्राइक्स, तेहरान वाउस टू फाइट बैक। तो दोस्तों, ये जो हेडलाइन है ये ईरान वॉर को रिलेटेड है। लाइव हेडलाइन मतलब कि लाइव जो भी आ रही है अपडेट्स इसमें वो ऐड हो रही है। तो ट्रंप थ्रेटन्स, जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो धमकी दे रहे हैं हैवी स्ट्राइक्स की। हैवी मतलब भारी या बड़ी, स्ट्राइक्स मतलब हमले, बड़ी स्ट्राइक्स के लिए वार्निंग दे रहे हैं ट्रंप। ठीक है दोस्तों। और तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, वहां से वाउस टू फाइट बैक, और तेहरान जो है वो फाइट बैक, वापस लड़ने की कसम खा रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये न्यूज है और की हेडलाइन है। आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं। ईरान फायर्स मोर मिसाइल्स एट इजराइल आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टू बॉम्ब ईरान बैक टू द स्टोन एजेस। दोस्तों, ईरान जो है वो और ज्यादा मिसाइलें फायर कर रहा है, गिरा रहा है, ठीक है, इजराइल पे, आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो उन्होंने जब थ्रेटन किया, जब डराया ईरान को कि वो उन पे बॉम्ब गिरा देंगे और वापस उन्हें द स्टोन एजेस, स्टोन एजेस का मतलब होता है जो पाषाण काल था, जो जब जो इंसान थे उन्होंने नया नया स्टार्ट किया था, पहाड़ों में से निकल के पत्थरों से वो औजार बनाते थे, जो पुराने समय है, बहुत ही पुराना समय है, कह रहे हैं कि उस समय में वापस पहुंचा देंगे। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि वो बॉम्ब करके ईरान को स्टोन एजेस में पहुंचा देंगे या पाषाण काल में पहुंचा देंगे, तब से ईरान ने जो है और ज्यादा मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दागी है। ठीक है दोस्तों, during his address to the nation on Wednesday, Trump said that Washington is close to achieving its war objectives. So अब during his address, उनका जो भी उन्होंने अपना भाषण दिया नेशन के नाम, वेडनेसडे को, जो अपने देश अमेरिका के नाम उन्होंने जो बुधवार को भाषण दिया, ट्रंप सेड दैट वॉशिंगटन इज क्लोज टू अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन जो है, जो राजधानी है, एक तरह से वो पूरे उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए को, तो कह रहे हैं कि वॉशिंगटन जो है वो बहुत ही क्लोज मतलब पास है अचीविंग, हासिल करने में अपना जो युद्ध का उनका जो लक्ष्य थे, जो उनके लक्ष्य थे उनको हासिल करने में। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जो भी उनके लक्ष्य थे या जो भी उन्होंने सोचा था कि जो चीजें हम अचीव करेंगे उनको हासिल करने के बहुत ही पास में है। Iran's foreign ministry spokesperson says Tehran will continue to fight back for as long as US-Israel strikes continue. अब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो उनकी विदेश विदेश जो विदेश उनका तंत्र है उसके जो स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, उन्होंने कहा है तेहरान विल कंटिन्यू टू फाइट बैक। जो तेहरान है, जो ईरान को रिप्रेजेंट करता है, वहां की राजधानी है, तो वो फाइट बैक करेगा जब तक यूएस, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है कि जब तक यूएस इजराइल स्ट्राइक्स कंटिन्यू, जब तक यूएस और इजराइल की स्ट्राइक्स जो है वो कंटिन्यू होती है, हमले जारी रहते हैं, कंटिन्यू मतलब जारी रहना, हमले जारी रहते हैं, तब तक ईरान जो है वो फाइट बैक करेगा। Ismail Baghei adds Tehran will not tolerate this vicious cycle of war negotiations ceasefire. तो एक जो पर्सन है इस्माइल बगेई, ये कहते हैं कि तेहरान जो है विल नॉट टॉलरेट, टॉलरेट मतलब करना होता है, मतलब कि आप किसी चीज को बर्दाश्त करना, तो टॉलरेट का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना। दिस विशियस साइकिल ऑफ वॉर, विशियस होता है भयानक, साइकिल
ऑफ वॉर। तो ये जो ईरान, वो कह रहे हैं कि ईरान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो अभी जो भयानक लड़ाई का जो एक क्रम चल रहा है उसको ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। नेगोशिएशंस, सीज फायर। वो कह रहा है कि ये जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं उनको, और सीज फायर, ये तब तक ईरान नहीं कर बर्दाश्त नहीं करेगा जब तक इजराइल और अमेरिका के हमले उन पे जारी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्मॉल सा वीडियो है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप भी इस तरह से न्यूज़पेपर को रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स अ न्यू चैनल, बट आपको नॉलेज यहाँ पे बहुत भरपूर मिलेगी। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग भी ये कहते हैं कि आप इंग्लिश 10 मिनट में सीख लेंगे, आधे घंटे में सीख लेंगे, तो वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। इंग्लिश जो आपको सीखने में समय लगेगा वो काफी समय लगेगा, और जो भी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से समझेंगे, रीड करेंगे, प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट होगा, उसी से आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।